14 तारीख को दिया गया था लेकिन 14 को नहीं आ पाया। पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर कुछ एक्सटेंड हो रहा है 2-4 दिन। क्या कहना है कि क्या आपको बीपीएससी का इससे क्या झलक रहा है इस आगे की रणनीति? कि पारदर्शिता का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए रिजल्ट में 2-3 दिन की देरी हो रही। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। छात्र आंदोलन का जो है असर हुआ है, व्यापक असर हुआ है कि पारदर्शिता का जो हम मांग बार बार कर रहे हैं, आंदोलन भी कई बार कर चुके हैं, तो अब जो है बिहार के भर्ती आयोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पारदर्शिता को ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए 2-3 दिन रिजल्ट में देरी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कल से आप देख रहे होंगे कि तरह तरह की अफवाहें, 113 कट ऑफ जाएगा, 115 कट ऑफ जाएगा। छात्रों से हम अपील करेंगे कि ऐसे यूट्यूबर या फेसबुक जो भी हो, सबका आप लोग बहिष्कार कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। सच्चाई यही है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये क्या पहले कट ऑफ तय होता है क्या? अब रिजल्ट बाद में आता है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। कुछ लोग फेसबुक पे भी लिख रहे हैं कि कट ऑफ तय नहीं हुआ हो पाया इसलिए रिजल्ट नहीं। ऐसा थोड़े होता है। और जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं उनसे हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लाखों छात्रों की भावनाओं के साथ मत खेलिए, नहीं तो फिर आप लोगों के खिलाफ हम लोग को अभियान चलाना पड़ जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद छात्र के साथ न्याय करना है। अगर छात्र के साथ कोई अन्याय करेगा, चाहे वो शिक्षक हो, यूट्यूबर हो, कोई भर्ती आयोग हो, मंत्री विधायक हो या सरकार हो या शिक्षा माफिया हो, सबके खिलाफ हम लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा अभी चल रही है सबसे ज़्यादा बीपीएससी 67वीं पीटी रिजल्ट को लेकर। आपको बताएं कि रिजल्ट को लेकर 14 नवंबर को आना था कैलेंडर, चूँकि 14 नवंबर के रिजल्ट की ही घोषणा किया गया था। लेकिन आपको बताएं कि 14 नवंबर को रिजल्ट नहीं आने के बाद से अब तरह तरह की बातें निकल रही है। विभिन्न मीडिया ग्रुप के द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें दैनिक जागरण की, तो उसमें ये कल दिया हुआ था कि कल के बारे में या आज के बारे में रिजल्ट आ जाएगा। वही हम बात करें हिंदुस्तान पेपर, तो आज प्रमुखता से खबर दिया गया है कि 13,000 कैंडिडेट पीटी परीक्षा में चयनित किए जाएंगे मेंस के लिए। इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है कि पारदर्शिता के मुद्दे पर कुछ देरी हो रही है, रिजल्ट 1-2 दिनों में आ जाएगा। यही इस खबर का पूरा लब्बो-लुआब है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे हम बात करेंगे। दिलीप जी, कैलेंडर जारी हुआ बिहार में। बीएसएससी का कैलेंडर देखिए, वो भी फेल किया पहला। बीपीएससी का 14 तारीख को दिया गया था लेकिन 14 को नहीं आ पाया। पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर कुछ एक्सटेंड हो रहा है 2-4 दिन। क्या कहना है कि क्या आपको बीपीएससी का इससे क्या झलक रहा है इस आगे की रणनीति? देखिए, अगर एग्ज़ाम सही से हो, रिजल्ट सही से आए, धांधली सेटिंग ना हो, पारदर्शिता लाई जाए, और इसके लिए 2-3 दिन 4 दिन लेट भी होता है रिजल्ट आने में, तो कोई इसे मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं है। सब लोग इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर यही रिजल्ट दे दिया जाए और उसमें धांधली सेटिंग हो जाए, फर्जीवाड़ा हो जाए, तो फिर ये इस रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पैसा पर भी पे अगर रिजल्ट हो जाए तो अगर बीपीएससी का कहना है, बीपीएससी का मतलब अध्यक्ष समझ लीजिए, बीपीएससी के चेयरमैन का अगर ये कहना है, जैसा कि अखबार में हिंदुस्तान में प्रमुखता से इस खबर को दिया है कि पारदर्शिता का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए रिजल्ट में 2-3 दिन की देरी हो रही। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बड़ी बात इस बात में नहीं है कि लेट हो रहा है, तो 2-3 दिन लेट ही आई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता का जो हम बार बार जिक्र करते हैं, पिछले 3 सालों से ये मांग कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा बहाली हो, सचिवालय सहायक हो, सिपाही हो, सभी में पारदर्शिता की हम मांग कर रहे हैं। तो पहले तो मेरी बातों को लोग ऐसे हवा में उड़ा देते थे, मजाक उड़ा देते थे। लेकिन आज देखिए कि बिहार के एक प्रमुख अखबार हिंदुस्तान का प्रमुख खबर है कि पारदर्शिता बरतने के चलते, यानी पारदर्शिता को ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए 2-3 दिन रिजल्ट में देरी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी एक मुद्दे के चलते रिजल्ट 2-3 दिन भले देर से आए, लेकिन उस मुद्दे को हमको देखना है, यानी पारदर्शिता को देखना है। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्र आंदोलन का जो है असर हुआ है, व्यापक असर हुआ है कि पारदर्शिता का जो हम मांग बार बार कर रहे हैं, आंदोलन भी कई बार कर चुके हैं, तो अब जो है बिहार के भर्ती आयोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये छात्रों की जीत है। पहले मैं एक बात बता दूं कि पहले जो ये सब खबर है कहीं नहीं चलता था। अखबार हो, टीवी हो, यूट्यूब हो, कहीं कुछ नहीं चलता था। सिर्फ रिजल्ट घोषित हुआ तो अखबारों में छप गया कि इतना आईपीआर हुए, इतना ने फॉर्म भरा, इतना रिजल्ट आया, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब देखिए, अगर तिथि बार बार चेंज हो रहा है, उसकी भी खबर छप रही है, पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, ये खबर छप रही है, और वो भी प्रमुखता से इतना लंबा चौड़ा एकदम डिटेल में छापा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन की जीत है। और इसके लिए बिहार में जो छात्र
एकजुट हुए हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह एकजुट रहिए, आगे बहुत काम अभी हम लोग को करना है। लेकिन एक और चीज़ है दिलीप जी, कल से आप देख रहे होंगे कि तरह तरह की अफवाहें, 113 कट ऑफ जाएगा, 115 कट ऑफ जाएगा, अभी रिजल्ट आ रहा है, इतने घंटे बाद आ रहा है, कब आएगा, ये प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण बीपीएससी रिजल्ट अटका रहा है। तरह तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वार्षिक कैलेंडर जरूर जारी किया गया था, इससे पहले भी बीपीएससी के द्वारा कई बार वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन कभी फॉलो नहीं किया गया उसको। ये पहली बार नहीं हुआ है। बीएसएससी के द्वारा भी जारी किया गया, इस बार सीजीएल 3 का नहीं फॉलो हुआ। तो अगर ऐसा रहता कि बीपीएससी का कैलेंडर पहली बार जो है सो फेल किया है तब कोई बात, लेकिन ये तो आप 67वीं पीटी का देखिए, 12 दिसंबर को 2021 को एग्ज़ाम होना था, पीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर जनवरी का डेट आया, फिर फरवरी, फिर मार्च करते करते 8 मई को हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम हुआ। तो दोबारा अगर एग्ज़ाम हुआ वो अच्छे तरीके से हुआ तो ये इसका स्वागत हम लोग करते हैं। हम लोग का प्रमुख जो उद्देश्य है ये है कि धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, और जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले, उनका सिलेक्शन हो, ईमानदारी से लोग जाए, ताकि सही से जो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन हो, लूट खसोट ना हो। इसके लिए हम इस चीज़ की मांग करते हैं। और अभी क्या हुआ है कि पिछले 2-4 सालों से सोशल साइट्स, खासकर यूट्यूब कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, ये 2 चीज़ पे कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए हैं जिनका मकसद सिर्फ रहता है व्यूज के लिए, पैसा के लिए। उसके लिए वो लाखों स्टूडेंट्स की भावनाओं से खेलते हैं। जिस तरह से 2018 से हर महीने सचिवालय की वैकेंसी ये लोग निकाल देते थे। दरोगा की वैकेंसी देखिए, हर महीने कहते हैं 15 को आएगा, जैसे ही 15 पार किया फिर कहते हैं 30 तारीख को आएगा। उसी तरह द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी। 15 नवंबर को कहा जा रहा था, यानी 15 नवंबर के सुबह में भी ये खबर चलाई जा रही थी कि आज शाम तक, रात तक नोटिफिकेशन आएगा 2300+ दरोगा का। नहीं आया। तो छात्रों से हम अपील करेंगे कि ऐसे यूट्यूबर या फेसबुक जो भी हो, सबका आप लोग बहिष्कार कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए, मत देखिए ना। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित आप लोग करते हैं कि आप लोग देखते हैं, उसका व्यूज बढ़ता है। अगर देखना बंद कर दीजिएगा वो लोग खुद नहीं चलाएगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो इन लोगों के न्यूज़ को मत देखिए। और किसी को कुछ पता नहीं, अभी सच्चाई यही है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये क्या पहले कट ऑफ तय होता है क्या, रिजल्ट बाद में आता है? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। कुछ लोग फेसबुक पे भी लिख रहे हैं कि कट ऑफ तय नहीं हुआ, हो पाया इसलिए रिजल्ट नहीं। ऐसा थोड़े होता है। कट ऑफ पहले तय नहीं होता है। रिजल्ट 9000 देना है, 10,000 देना है, उसमें देखा जाता है कि भाई 9000 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितना कट ऑफ जा रहा है। अगर मान लीजिए 100 कट ऑफ जा रहा है और अगर 9000 रिजल्ट देना है, लेकिन 100 कट ऑफ पे रख रहे हैं तो 9500 हो रहा है, 9600 हो रहा है। अगर 99 कट ऑफ रख रहे हैं तो 9000 से कम रिजल्ट जा रहा है, तो फिर उनको 100 कट ऑफ रखना पर जितना रखना हो। नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर कट ऑफ डिसाइड होता है, जो कि अंतिम में होता है, अंत में होता है जब रिजल्ट। तो वो जो कट ऑफ पहले से तय नहीं किया जाता है, तो इसलिए किसी को पता नहीं होता, अध्यक्ष को या किसी को, कि कितना कट ऑफ जाएगा। जब रिजल्ट तैयार होता है तब होता है कि कट ऑफ इतना जा रहा है भाई, तो किस कट ऑफ पे लिए तो कितना आएगा, किस कट ऑफ पे जाए तो कितना आएगा स्टूडेंट, उनको जितना लेना हो। जैसे विज्ञापन में लिखा हुआ है, नीतीश जी का भी ये फैसला है कैबिनेट का कि सीट का 10 गुना रिजल्ट देना है। तो 802 पद है, तो उसका 10 गुना देख लीजिए, 8000 कुछ होता है। तो मानिए 8000 कुछ कितना पे जाता है कट ऑफ, तो वो जो कट ऑफ आएगा जितना भी होगा, तो उसके अंदर जितना आएगा उनको लेना होगा, चाहे 9000 हो जाए संख्या, 10,000 हो जाए, तो उनको लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से रिजल्ट तैयार होता है ना। लेकिन कुछ लोग हैं कि बस वाहवाही लूटने के लिए भी बहुत लोग, कि हमारा न्यूज सही है तो हमको पूरा एकदम पक्का सोर्स है, तो हमारा जान पहचान है बीपीएससी में, तो ये वो, तो इसके चलते बार बार इस तरह की खबर चलती है। बहुत सारे चीज़ हम लोग को भी पता होता है, लेकिन कहाँ हम लोग बोलते हैं जब तक कि वो आ ना जाए। तो इसलिए इन लोगों से बचिए। और इस तरह की खबर बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो ऐसी खबरों को देखिए ही मत, उन सबको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए। और जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं उनसे हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लाखों छात्रों की भावनाओं के साथ मत खेलिए, नहीं तो फिर आप लोगों के खिलाफ हम लोग को अभियान चलाना पड़ जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद छात्र के साथ न्याय करना है। अगर छात्र के साथ कोई अन्याय करेगा, चाहे वो शिक्षक हो, यूट्यूबर हो, कोई भर्ती आयोग हो, मंत्री विधायक हो, या सरकार हो, या शिक्षा माफिया हो, सबके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो पहले अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग ऐसी खबरों को देखना छोड़ दीजिए। तो ऐसी खबरों को देखना छोड़ दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि रिज़ल्ट को लेकर जो है, हमने भी कई बार संपर्क किया बीपीएससी में, तो वहाँ से कहा गया कि रिज़ल्ट इसी हफ्ते आएगी, बहुत जल्द आएगी। लेकिन एग्जैक्ट आप जो पूछते हैं कि इस दिन कितने बजे, ये हम नहीं बता सकते हैं। और लगातार जो है मीटिंग चल रहा है बीपीएससी में रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है
जो कि काफ़ी विवादास्पद रहा। तो बीपीएससी इसमें कोई भी किसी भी तरह की चूक ना हो उसके लिए कई बार क्रॉस चेक किया जा रहा है। ये सब खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये बताया गया कि अध्यक्ष साहब जो हैं वो रिज़ल्ट जारी होते समय प्रेस ब्रीफिंग देंगे, यानी कि प्रेस से भेंट करेंगे और इनविटेशन जाएगा सारे प्रेस वालों को। तो आप समझ लीजिएगा कि रिज़ल्ट को लेकर घोषणा होने वाली है। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनविटेशन कब हमारे पास आएगा, कब बुलावा आएगा और रिज़ल्ट कब आएगा। तो धैर्य रखिए, 1-2 दिन की बात है। बीपीएससी पूरी तैयारी में है, रिज़ल्ट आ जाएगा और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो सकारात्मक रहे। तो कुछ और कहना चाहते हैं दिलीप जी? छात्रों से यही अपील करेंगे कि आप लोग तैयारी कीजिए। 100 के आसपास जिनका भी सही हो रहा है जनरल कैटेगरी में, और उसी अनुसार सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं। तो 100 के आसपास आपका है। मैंने पहले भी कहा था, जब पीटी एग्जाम हुआ था उसके बाद से मैं ये बात कर रहा हूँ कि 100 के आसपास आपका अगर सही है जनरल कैटेगरी में, उस अनुसार हर कैटेगरी में देख लीजिए। तो आप तैयारी करते रहिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए। आप क्या रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कट ऑफ कितना गया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई 115 कोई 120 बता देगा, तो उसको आप क्यों देखते हैं ऐसी खबरों को? आप सीधा सीधा देखिए ना, बीपीएससी का वेबसाइट देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि कितना गया नहीं गया कट ऑफ। तो इधर उधर की खबरों पे मत देखिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और बीपीएससी जो इस मामले में पारदर्शिता की बात कर रही है कि पारदर्शिता के चलते 2-3 दिन लेट हो रहा है, तो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं है। 2-3 दिन अगर लेट भी हो रहा है तो ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन रिजल्ट सही हो, पारदर्शी तरीके से हो, कोई धांधली सेटिंग ना हो। हाँ, अगर ज़्यादा लेट होगा तो फिर हम ही सड़क पे उतर जाएंगे आपके लिए, हम ही उतरेंगे। जहाँ भी आपके साथ गलत होगा हम खुद सड़क पे उतर जाएंगे। तो आप लोग इधर उधर की खबर मत देखिए, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। समय आपका जो बीत रहा है, नुकसान हो रहा है आपका, तो 10 तरह की खबरों को आप मत देखिए, सिर्फ बीपीएससी का वेबसाइट देखिए। कि और भी रोज़ मत देखिए, शाम में एक बार देख लीजिए 8 बजे 9 बजे, जो बीपीएससी का रिजल्ट आने का समय वही रहता है। तो आप बिना मतलब का क्यों समय बर्बाद कीजिएगा? मत देखिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो और इसके साथ साथ और बता दें कि कट ऑफ की जो लोग बात कर रहे हैं, हमने इसको लेकर भी संपर्क किया कि तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि इतना कट ऑफ होगा, इतना कट ऑफ होगा। तो बीपीएससी की तरफ से कहना था कि ये इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को रिजल्ट आने के कुछ घंटे पहले तक ये नहीं पता होता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सेक्रेसी मेंटेन की जाती है, और इस बार क्या सेक्रेसी मेंटेन की जा रही है कि कोई भी भनक तक किसी को भी नहीं है कि क्या कट ऑफ होगा, रिज़ल्ट एग्जैक्ट कब आएगा, ये किसी को भी नहीं पता है। तो सूचनाएं जो दी जा रही हैं कि बहुत जल्द दिया जाएगा, क्योंकि ये बातें आयोग में चल रही है कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट देना है। तो इंतज़ार कीजिए 1-2 दिन और। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।